राजनीति को धर्म से अलग रखने की बात तो लगभग हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन जब चुनाव और वोट बैंक की बात हो तो हर दल इसे अलग नहीं रख पाता। ये तीन तस्वीरें भी इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां वोट हासिल करने के लिए धर्मगुरुओं का साथ लेने से कतई परहेज नहीं करती, लेकिन ऐसा करने पर दूसरे दलों के खिलाफ बयानबाजी खूब होती है। 2014 के चुनावी समर में धर्मगुरुओं से मुलाकात कर समर्थन मांगने का सिलसिला शुरू किया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। सोनिया ने दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी की अगुवाई वाले मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सोनिया गांधी ने अपील की थी कि गैर सांप्रदायिक वोट बंटना नहीं चाहिए। इस मुलाकात की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चलते दिख रही है। लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सोमवार को शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मिले। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने दोनों धर्मगुरुओं से चुनाव में समर्थन की अपील की। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने को गलत बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इंसान और इंसान के बीच कभी नफरत नहीं पैदा कर सकती है और न नफरत करती है। सभी इंसान को हम समान मानते हैं और ये जब्बार साहब हमारे एक धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। धर्मगुरुओं ने राजनाथ सिंह को सीधे तौर पर अपना समर्थन नहीं दिया, लेकिन ये कहकर बड़ा सियासी संदेश दे दिया कि मुसलमानों में राजनाथ सिंह की स्वीकार्यता अटल बिहारी वाजपेयी की तरह है। तो बैलेंस्ड उनका कैरेक्टर रहा और के बयान भी बैलेंस्ड रहे। इस तकरीबन यही पोजीशन इस वक्त राजनाथ सिंह साहब की भी है कि इनके बयान जो होते हैं, इनके जो स्पीचेज होती हैं, इनमें किसी के ऐसी वो कोशिश करते हैं किसी को तकलीफ ना पहुंचे और बैलेंस्ड होते हैं। तो हम तो समझते हैं कि मुसलमानों का झुकाव इनकी तरफ तो हो सकता है और बनिस्बत किसी और कैंडिडेट के। वहीं राजनीति को बदल देने और नई शुरुआत करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी भी पुराने ढर्रे पर ही है। वाराणसी पहुंचे अरविंद केजरीवाल सबसे पहले धर्मगुरुओं से मिलने के काम में लगे ताकि उनके समर्थन को हासिल किया जा सके। केजरीवाल मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना गुलाम यासीन से भी मिले और दावा किया कि वो वोट बैंक की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। आज हमारे देश में राजनीति है धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की। उसी राजनीति का हमें सामना करना है, उसी राजनीति को बदलना है जो आज हमारे देश में सियासती पार्टियों ने धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं। उसे खत्म करना है और उसे प्यार और मोहब्बत की राजनीति में बदलना है। हालांकि कई धर्मगुरु किसी धार्मिक नेता की ओर से किसी के पक्ष में बयान जारी करने को गलत बता रहे हैं। जहाँ तक किसी भी किस्म की अपील करने या ना करने का सवाल है, तो इसमें हम लोग का हमेशा से ये स्टैंड रहता है और आज भी है कि हम लोग वोट के सिलसिले में कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को देने के सिलसिले में कोई अपील जारी नहीं करते हैं। हम लोग का यही मानना है कि वोटर्स पूरी तरीके से आज़ाद है, जिसको दिल चाहे अपनी पसंद से वोट दे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो तय है कि नेता चुनाव के मौके पर वोट के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में खूब छाई है। इसमें वो मुस्लिम टोपी पहने हैं। धर्म पर आधारित राजनीति के दो पहलू हैं। एक में नेता धर्मगुरुओं के पास जाकर वोट की भीख मांगते हैं और दूसरे में धार्मिक विद्वेष और भय फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। 2014 के इस चुनावी समर में ये दोनों ही पहलू दिख रहे हैं, जो लोकतंत्र के हित में बिल्कुल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।